भिवानी से जहां पर एस्टेट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बता दें आपको कि 3 लेवल की ये परीक्षा जिसका रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने ये रिजल्ट जारी किया। पहली बार बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के ये रिजल्ट जारी किया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर यह जानकारी दी गई। 30 और 31 जुलाई को 3 लेवल का जो एग्जाम हुआ। बता दें आपको कि पीजीटी, पीआरटी और टीजीटी यानी कि 3 लेवल का ये एग्जाम हुआ 30 और 31 जुलाई को, और अब रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। 30 और 31 जुलाई को ये एग्जाम हुआ था। एस्टेट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहली बार है जब बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के ये रिजल्ट जारी किया गया है और यूट्यूब चैनल के जरिए ये जानकारी दी गई। भिवानी से जानकारी देने के लिए रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं। रवि, एस्टेट का रिजल्ट जारी किया गया है, पहली दफा है जब बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट जारी किया गया है। बिल्कुल साधना, दुरुस्त फरमाया आपने। ना केवल इसको हास्यास्पद कहा जाएगा, ना केवल इसको विडंबना कहा जाएगा, बल्कि कहीं न कहीं गुपचुप तरीके से जिस तरह से परीक्षा परिणाम जारी किया गया था, और हालांकि रिजल्ट जारी करने के दावे तो पहले भी कई बार किए गए थे, तारीखें मुकर्रर की गई थी विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा। और एक अहम बात यह थी कि 30 और 31 जुलाई को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षा, 3 लेवल की परीक्षा, पीआरटी लेवल 1, माफ कीजिएगा, टीजीटी लेवल 2 और पीजीटी लेवल 3 की परीक्षा आयोजित की गई थी। करीबन 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, अपनी किस्मत आजमाई थी। ये वो भावी अध्यापक थे जिन्होंने परीक्षा दी थी। एक इंतजार था कि कब इनका परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा, और इस बीच एक बड़ा मोड़ ये आया था कि जब विद्यालय शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने दावा किया था सितंबर के महीने में ही, यानी 31 अगस्त तक विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष खुद दावा करते आए थे कि परीक्षा परिणाम जो अगस्त के महीने में जारी किया जाएगा। बार बार तारीखें तय की गई थी। उसके बाद एक मोड़ ये आया कि सितंबर में, यानी 5 सितंबर से पहले शिक्षक दिवस पर यह तोहफा दिया जाएगा भावी शिक्षकों को, लेकिन उस वक्त भी जो है परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया गया था। हालांकि विद्यालय शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन सचिव का दावा था कि जो परीक्षा परिणाम है वो तैयार करके बाकायदा सचिव शाखा के द्वारा, सचिव कार्यालय के द्वारा, क्योंकि प्रशासनिक मुखिया की अगर बात करें विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव होते हैं, तो उनके कार्यालय के द्वारा, उनकी जो टीम थी उनके द्वारा बाकायदा 3 लेवल की जांच के बाद परीक्षा परिणाम तैयार करके दे दिया गया था। यानी महज उस पर मोहर लगनी थी, महज उसको जारी किया जाना था। लेकिन जिस तरह से अगर समय की बात करें, नवंबर का महीना जो है आधा जाने को है, इस बीच जो परीक्षा परिणाम है वो अब जारी किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है, बड़ी हास्यास्पद बात लगातार हम बता भी रहे हैं कि ना तो जो प्रतिशतता है परिणाम की, अब तक विद्यालय शिक्षा बोर्ड के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। स्टेट के इतिहास में अगर बात की जाए कि कभी ऐसा हुआ हो कि परीक्षा परिणामों के बारे में कोई जानकारी किसी को ना हो, यहाँ तक कि मीडिया से भी दूरी बनाए रखी गई है। महज और महज एक संदेश जारी किया गया है कुछ मिनट का, और उस संदेश की मार्फत विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जो है वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। विद्यार्थी जो है परीक्षा परिणाम वो अपनी जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर अपने रोल नंबर डाल करके देख सकते हैं, यानी सार्वजनिक उस परीक्षा परिणाम को नहीं किया गया। बड़ा सवाल ये है कि आखिर परीक्षा परिणाम जब उसमें पारदर्शिता बरते जाने की बात कही गई थी, तो उसको गुपचुप तरीके से क्यों जारी किया गया, सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया उसको। दूसरी अहम बात, सिक्योरिटी ऑडिट का हवाला दिया गया है, जबकि विद्यालय शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन सचिव का दावा था कि पूरी तरह से जो है चाक चौबंद व्यवस्थाएं थी, चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच परीक्षा परिणाम तैयार करवाया गया था। 3 लेवल जो है वो अख्तियार किए गए थे, 3 चरणों की सुरक्षा के बीच जो है 3 फर्म्स के द्वारा परीक्षा परिणाम तैयार किया गया था। उसके बाद अब गुपचुप तरीके से, हालांकि कुछ अंदेशा ये भी जताया गया था कि कहीं न कहीं कुछ संस्थाओं के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा कि परिणाम में कहीं गड़बड़ी की आशंका तो नहीं है। अब कहीं न कहीं ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि जिस तरह से जो परीक्षा परिणाम जारी किया गया है विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा, उस पर सवाल उठने बेहद लाजमी है, बेहद जरूरी है, क्योंकि जो विद्यार्थियों की मेहनत थी, अब सिक्योरिटी ऑडिट का हवाला देकर भले ही परिणाम में देरी की गई हो, लेकिन पूर्व के अधिकारी जो है लगातार दावा करते आए थे कि जो परीक्षा परिणाम है पहले से उसको पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ तैयार किया गया था। और अब जिस तरह से जो है गुपचुप तरीके से परिणाम जारी किया गया है, तो बेहद जो है ये गंभीर मसला है, इस पर सवाल उठने लाजमी भी है।
क्योंकि ना तो परीक्षा परिणाम के बारे में जो प्रतिशतता है उसके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी दी गई है। भले ही परिणाम जो है आधिकारिक जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए जाने की बात विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा कही जा रही हो, लेकिन किसी भी तरह से इसको सार्वजनिक नहीं किया गया। महज इतना ही बताया गया है कि परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। पूर्व में कितना परीक्षा परिणाम था, पूर्व के विगत वर्षों की अगर बात करें, पूर्ववर्ती परिणामों की बात करें, ना कहीं उसका हवाला दिया गया है। महज ये जानकारी दी गई है कि परीक्षा परिणाम जारी किया गया विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर। साधना, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। तो बता दें आपको कि इस बार बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने ये रिजल्ट जारी किया है। 3 लेवल की ये परीक्षा पहली बार बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट जारी किया गया है।